डॉक्टर राकेश, ये जरा बताइए कि एज ऑन डेट दिल्ली का चुनाव क्या इवनली बैलेंस्ड है, या वो आम आदमी पार्टी आगे भाग रही है? उसको पकड़ने के लिए बीजेपी जितनी भी दौड़ लगाए, अब उसमें कांग्रेस का क्या रोल हो रहा होगा, ये जरा देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी के भाग्य भी खराब चल रहे हैं। उनके दो बड़े जो स्टार थे, जो जो क्या बनना चाहते थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की रेस में थे, परवेश वर्मा जी ने जो हरकत की, उनको ले जाके, तो ये आम आदमी पार्टी एक्सपोज कर सकती थी। उनके घर पहुंच गए, उनको वो किया, कैमरा वैमरा ले जाके साफ एक्सपोज कर दिया। अब दूसरे विधुड़ी जी को उतारा। वही दिक्कत है कि विधुड़ी जी को जब गाली ही देना आता है तो उनको कोई ऐसे ढंग के आदमी को उतारना चाहिए था। विधुड़ी जी ने वहां ऐसी नाक कटाई कि अब बीजेपी को लग रहा है कि इनको विड्रॉ कैसे किया जाए, क्योंकि जिसको कहते हैं ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आज की तारीख में आपके हिसाब से क्या स्थिति है? क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस समय आगे है, और ठीक से आगे है। बीजेपी को पकड़ना जरा मुश्किल होगा। आपका असेसमेंट और एक अपील भी अगर आप कहीं से हो भाई कि अपने को एक पास मिल जाना चाहिए, इसकी अपील मैं 20 तारीख तक करता रहूंगा, मरते दम तक करता, मतलब 20 को जब तक शपथ नहीं ले लेंगे शायद कहीं से जुगाड़ एक पास का हो जाए। ऐसा नहीं है, हम लोग अगर सब लोग सामूहिक रूप से जुगाड़ करेंगे तो एक पास का जुगाड़ हो ही जाएगा। चलिए डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी। और एक सच्चे भारतीय के नाते इको हो रहा है मेरे ख्याल से, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज इको जी। अब ठीक है आनंद जी? देखिए, एक सच्चे भारतीय के नाते आप चिंता कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मैं भी आपके सुर में सुर मिलाता हूँ। और सचमुच में बात नरेंद्र मोदी के न्योते के लिए नहीं, बात है भारत के प्रधानमंत्री। हम सब लोगों को भी लग रहा है कि हमारे देश के मुखिया को, जो कि वैसे भी विश्व गुरु है, दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, अवतारी है, नॉन बायोलॉजिकल है, पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं उनके लिए मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जिनके अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तू तड़ाक के भी रिश्ते रहे। अब मैं, चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है बिल्कुल भी, इसलिए मैं नहीं जानता हूं, आप लोग विद्वान हैं, जानते होंगे अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होती है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है मोदी जी का संबंध जो बाइडन से या उससे पहले बराक ओबामा से या डोनाल्ड ट्रंप से सबसे तू तड़ाक के रिश्ते रहे हो। ऐसी हैसियत वाले व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में न्योता तो आना ही चाहिए। हमारे विदेश मंत्री एक हफ्ता अमेरिका रह के आए हैं, झोला लटकाए हुए व्हाइट हाउस के सामने खड़े थे। हमें अब भी नहीं मालूम सचमुच वे इसी काम से गए थे या कोई और बातचीत करने गए थे, कोई और मीटिंग्स थे। आधिकारिक रूप से तो भारत के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वो ये बयान देता, वीकली ब्रीफिंग होती है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल, उनका क्या नाम है, धीरेन्द्र जायसवाल, ऐसा कुछ नाम, वो बता देते कि नहीं, विदेश मंत्री इस काम से नहीं गए, किसी और काम से गए हैं। और भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ये कह देता कि हमको कोई चिंता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के कार्ड की, आनंद वर्धन सिंह को हो, डॉक्टर राकेश पाठक को हो, सिंधु साहब को हो, गोलखियान जी को, आप लोग चिंता करें, हमें उनके कार्ड की और पास की न चिंता है न इंतजार है। बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी तक जितने देशों को बुलाया गया, 3-4 देशों के नाम सामने आए। चाइना के राष्ट्रपति ने मना कर दिया जाने से, अल सल्वाडोर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को न्योता गया है, वगैरह वगैरह। फिर भी हम चाहेंगे कि औपचारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को न्योता मिलना चाहिए। कम से कम वो जो उन्होंने सूट तैयार कर रखा होगा, अच्छा खासा नया कोई सूट बनवाया होगा जोधपुर में, उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे देश की सरकार को इसके लिए इतना लालायित नहीं दिखना चाहिए कि उनकी ही पार्टी का एक सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी विदेश मंत्री को वेटर कहे, दिन रात ट्वीट करे, वेटर शब्द लिखा है प्रोफेसर स्वामी ने, और इतने मीम बना बनाकर रोज विदेश मंत्री के डाल रहे हैं। ये सब देश की गरिमा के विरुद्ध। अब दिल्ली पर आते हैं, वॉशिंगटन डीसी से लौटते हैं। दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होता जा रहा है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी, मोदी, शाह, उनके गठबंधन में शामिल बाकी के घटक दल, जिनका नाम ईडी है, सीबीआई है, आईटी है,
एनआईए है, अदालतें हैं, ये सब एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। इन सब का पूरा जोर लगाकर भी अरविंद केजरीवाल की कमर नहीं तोड़ पाए मोदी शाह अभी तक। जेल भेज दिया, उनके मंत्रियों को जेल भेज दिया, अब मुख्यमंत्री भी नहीं है केजरीवाल। इसके बावजूद आज गारंटी नहीं ले सकते मोदी शाह कि वे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली से बेदखल करने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जिस विद्यालय के मोदी एंड कंपनी विद्यार्थी हैं, उसके विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता है अरविंद केजरीवाल। जिस तरह की प्रपंच की राजनीति मोदी शाह या बीजेपी करते हैं, अरविंद केजरीवाल उससे एक हाथ आगे चलते हैं। जहां तक सांप्रदायिकता का प्रश्न है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल कहीं पीछे नहीं है। वे गांधी के साथ लक्ष्मी जी की तस्वीर की बात करते हैं नोटों पर। पिछले 3 चुनाव इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव में 31 सीटें जीती थी और उसके बाद अगली बार 3 सीटों पर रही। कांग्रेस तो शून्य पर है 3 बार से। अब आते हैं इस वक्त जो चुनाव में हो रहा है, आपने 2 नाम बहुत ठीक ले दिए। प्रवेश वर्मा के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पर रमेश बिधूड़ी पर जरूर 1 मिनट लेना चाहूंगा। रमेश बिधूड़ी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो असल में भारतीय जनता पार्टी का मूल मानस या विचार नहीं, या नरेंद्र मोदी जी उस विचार से कहीं असहमत है। वे भी तो संसद में खड़े होकर एक सांसद को शूर्पणखा कह चुके थे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय वगैरह वगैरह। मैंने कल परसों एक चैनल पर कहा था कि रमेश बिधूड़ी के बयान को मोदी शाह या भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान क्यों न मान लिया जाए। बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही बयान अगर कांग्रेस के किसी नेता ने दिया होता तो अब तक कांग्रेस पार्टी उसे बाहर कर चुकी होती या निलंबित कर चुकी होती। अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, उनकी सीट नहीं बदली जा रही है, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उन्होंने माफी नहीं मांगी या खेद जताया। तो मेरी नजर में रमेश बिधूड़ी ने वही कहा है जो उनकी पार्टी का मूल विचार है। अब पार्टी उससे सहमत होते हुए भी वोटों के गणित पर जरूर तौलेगी कि उनके बयान से अगर दिल्ली में नुकसान हो सकता है तो या तो उनकी सीट बदली जाए या कुछ और एक्शन लिया जाए। इस मौके पर दिल्ली के लोगों की भी बलिहारी ले ली जाए। आनंद, ये रमेश बिधूड़ी देश की राजधानी दिल्ली से पढ़े लिखे लोगों के क्षेत्र से सांसद बनते आए, तो दिल्ली के वे नागरिक, वे मतदाता भी एक बार आईने में अपना चेहरा देख लें कि उन्होंने किसे चुनकर संसद में भेजा था और अब वे विधानसभा में भेजकर क्या मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जो संसद में दानिश अली के बारे में भयानक सांप्रदायिक बयान दे रहा था और इस वक्त सड़कों पर 2 महिला नेत्रियों के बारे में अश्लीलतम बयान दे चुका है, तो दिल्ली के लोगों पर भी एक सवाल है, वे किसे चुनते हैं। अंतिम बात यह है, कांग्रेस इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश में लगी है। वो कितना कर पाएगी हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बार ताल ठोक कर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौती है उसमें तीसरा कौन अगर कांग्रेस बना लेती है तो मुकाबला दिलचस्प होता है।